जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम सभी ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में तो सुना है, देखा है, कई जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है। बट उसी के साथ साथ एक और प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिनों से मध्य प्रदेश में, जिसको रिसेंटली पुलिस ने अभी हटा दिया है। और इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन था वुमेन्स का, ट्राइबल ग्रुप्स का, फार्मर्स का, और कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। देखिए, प्रोटेस्ट हुआ है जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। देखिए, हमारे देश में एक प्लान आया था, उस प्लान के अंदर कई सारे रिवर लिंक करने के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी कि 30 अराउंड हम ऐसे रिवर से रिलेटेड और जो मतलब पेनिनसुलर रिवर और जो हिमालयन रिवर से इन सभी को जोड़ के और पानी इधर उधर पहुंचाने के ऐसे प्लान के बारे में बात की गई थी। बट ये पहला प्लान था जो कि एग्जीक्यूट होने की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 में बना था। इतने साल बाद इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। पहला प्लान केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का था। बट यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? देखिए, ये प्लान जो आया है केन बेतवा रिवर लिंकिंग का, ये जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन कौन सा है? जो कि मध्य प्रदेश के नदर्न साइड है और यूपी के सदर्न साइड है। वो वाला जो रीजन बुंदेलखंड वाला है, वहां पे वाटर की काफी ज्यादा डिफिशियंसी, कई सारे प्रॉब्लम्स वहां पे फेस की जाती है फार्मिंग वगैरह में और बहुत सारी चीजों में। तो यहाँ डिसाइड किया गया कि जो केन रिवर है उससे हम पानी पहुंचाएंगे बेतवा रिवर में। हम देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट के अंदर था ऐसा कि सरप्लस रिवर से जहाँ पे डेफिसिट रिवर है वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए, केन और बेतवा ये दोनों यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, केन नदी से जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां से हम क्या कर रहे हैं, जो दोधान डैम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, यहीं पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से बेतवा रिवर में क्या कर रहा जाएगा, पानी पहुंचाएगा। देखिए, जुड़ी हुई केनाल टाइप दिख रहा है, इसके थ्रू। कौन से वाले रीजन की बात करें हम यहाँ पे? बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रॉट आ जाना, कई बार क्रॉप फेलियर हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस प्रोजेक्ट को लेके। कई सारे लोग हंगर स्ट्राइक करने लगे और बहुत अलग अलग तरीके से किया। बट ये जो प्रोजेक्ट है, देखिए इसका फायदा क्या था, मतलब क्या डिसाइड करके गवर्नमेंट ने सोचा था हम ये बनाते। देखिए, 6.5 मिलियन पीपल को ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन मिलेगा। 12 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, 10 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के हैं वहां तक पानी पहुंचेगा। उसके बाद 10.62 लाख हेक्टेयर इरिगेशन सपोर्ट मिलेगा, मतलब जो जगह जहाँ पे पानी नहीं रहता, सूखा रहता है, वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद 130 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। 103 इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक और 27 सोलर से करने की बात कर जाएगी। मतलब इतना सारा यहाँ पे फायदा डिसाइड किया गया था कि ये काम हम करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। बट ये चीजें पसंद नहीं है कई सारे लोगों को। कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे आ गए। इसमें जो लीड एक्टिविस्ट है वो है अमित भटनागर। ठीक है, ये इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे थे 2 वीक से। अभी इनको ले जाया गया है हॉस्पिटल। ठीक है, स्टार्ट हुआ था ये जुलाई 3 को। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी तो इसलिए उन्होंने ये हंगर, ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट किया था। और किस जगह पे हुआ था? ये दोधान डैम साइड, जो अभी आपको बताया था, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। और इसके अलग अलग तरीके थे। देखिए, एक तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक करा, जो यहाँ पे अमित की हमने बात करी, ठीक है, अमित भटनागर की। उसके बाद अलग अलग तरीके, जैसे कि जल सत्याग्रह इन्होंने किया। यहाँ पे जल सत्याग्रह मतलब लोग पानी में उतर गए और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब बताना चाह रहे हैं कि रिवर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये चली गई तो हमारी लाइफ चली जाएगी। दूसरा तरीका था यहाँ पे चीता सत्याग्रह, मतलब लोगों ने ऐसा जो फ्यूनेरल पायर्स रहता है, मतलब चीता जो रहती है जिसे जलाया जाता है, तो वैसा बना के यहाँ पे लेट गए कई सारे लोग अलग अलग तरीके से, मतलब शो कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे लिए डेथ के बराबर है। हमारी जमीन, हमारी जो जगह है अगर वो चली जाती है, जिससे अच्छा तो हम डेथ को प्रीफर करेंगे। कई सारे फांसी सत्याग्रह, मतलब लोग इस तरीके से रस्सी को गले में टांग के यहाँ खड़े हुए। और देखिए, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन, ट्राइबल हो गए, फार्मर्स हो गए, इन सभी का पार्टिसिपेशन। देखो, आपको कई सारे मेजोरिटी वुमेन्स दिख रही है यहाँ पे। तो ये इस तरीके का इन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है, ये जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इससे क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो ये जो जगह है यहाँ पे 22 विलेज जो होंगे इसमें सबमर्ज हो जाएंगे। छतरपुर के 14 आ गए, 8 पन्ना डिस्ट्रिक्ट का आ गए। उसके बाद कई सारी फैमिलीज का घर खत्म हो जाएगा, स्पेशली जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक गोंड हो गई, कोल हो गई। उसके बाद कई सारे लोगों की जान, मतलब लाइवलीहुड, बेसिक जो चीजें होती है उनकी, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, उनके फॉरेस्ट राइट है, वो सब उनको नहीं मिल पाएंगे। और जो जगह उनको प्रोवाइड भी करवाई जाएगी रिहेबिलिटेशन में, वहां पे वो बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, लाइक हॉस्पिटल फैसिलिटीज, स्कूल हो गया, ये चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स है। देखिए, और यहाँ पे मतलब उनकी क्या डिमांड है? गवर्नमेंट ने कुछ दिया उनको ऑफर? ऐसा नहीं, गवर्नमेंट कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो ऑफर जरूर देती है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है 12.5 लाख हम पर फैमिली को देंगे। बट उनकी क्या डिमांड है ट्राइबल्स की, कि हमें पर एडल्ट इतना 12.5 लाख चाहिए। उसके साथ ही देखिए,
जो ये काम कर रहे हैं ना, पुरानी लिस्ट जो बनी हुई है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि लिस्ट को आप अपडेट करो, नई लिस्ट बनाओ, उसके बाद लीगल अप्रूवल लो। मतलब यहाँ पे इनका कहना है कि लीगल अप्रूवल आप लोगों ने नहीं लिया है। ये यहाँ पे जिसने इनका एलिगेशन है कि ग्राम सभा का जो अप्रूवल है ये मतलब फोर्स तरीके से, गलत तरीके से दिलवाया गया है जबरदस्ती, तो यहाँ से लीगल अप्रूवल लो। तो ऐसे कुछ डिमांड्स है उनकी जो कि गवर्नमेंट ने बोला है, वो मान नहीं रहे। उसके साथ इनका और भी कंसर्न है कि जो 17,000 प्लस देखो यहाँ से ट्रीज जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली पन्ना टाइगर रिजर्व में उसके अंदर आ जाते हैं कई सारे। उसके बाद टाइगर कम्युनिटी, देखिए हम टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश, टाइगर कम्युनिटी को डायरेक्ट यहाँ पे थ्रेट होगा। उसके साथ ही कई सारा फोना जो है, बहुत सारे वल्चर्स हो गए, फिश हो गई, और बहुत सारे एनिमल्स जो इस जगह पर रहते हैं, जो रिवर से जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या हो जाएगा, यहाँ पे घड़ियाल हो गए, इन सभी की जान को खतरा है। मतलब एक्सटिंक्शन की तरफ, मतलब खत्म हो जाएंगे ना वहां से। अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, अगर इंसान कहीं पे आ जाता है तो इन सब चीजों को क्या कर देते, खत्म कर देते। देखिए मतलब इसके जब 15 दिन हो जाते हैं तब क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आता है अचानक से, सुबह सुबह की बात है, लोगों को यहाँ से हटाते हैं। मतलब राइजिंग मानसून वाटर की वजह से फ्लैश फ्लड की रिस्क, मतलब उनका कहना ऐसा है कि मानसून बढ़ रहा है, अगर ये पानी में से प्रोटेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से इनकी जान को खतरा है। उसके साथ ही हेल्थ, जो हंगर स्ट्राइक पे थे इतने दिनों से, तो उनके ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस है, तो उनको हटाया गया। उसके साथ ये भी कह रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो उसके पास यहाँ पे क्राउड का इकट्ठा होना, ये सब ठीक नहीं है, उनकी जान को खतरा है। बट प्रोटेस्टर्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमें इलीगली डिटेंशन यहाँ पे किया जा रहा है, जबकि हम यहाँ पे इनके और करप्शन को रिवील करने वाले हैं, तो उसके पहले इन्होंने हमारी चीजों को हटा दिया। उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन कर दिया, उसके साथ ही कई सारे फॉल्स केसेस फाइल किए हैं। तो ऐसा प्रोटेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं। बाकी हम देखते हैं, देखिए मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट अच्छे काम के लिए भी किया जा रहा है, बट लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है कि केन रिवर में पानी खत्म हो जाए। तो देखिए प्रोजेक्ट की वजह से ऑलरेडी इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा, लोगों का डिस्प्लेसमेंट इधर उधर, काफी प्रॉब्लम होगी, और केन में ही पानी खत्म हो जाएगा तो बेतवा को कैसे पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही है। बट आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।